कोणची वर या अधिक जिथे सर हम आज 850 रुपया पे किए न सर, हम नोट्स के लिए 250 पे कर दिए हैं सर। ओके मिल जाएगा। और शांत रवि और शांत रवि यस सर बोला है। चलो यार जान लो। अब पढ़ेंगे कौन चाहे पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? क्या पढ़ेंगे रे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। कर लो रिवीजन। चलो रिवीजन कर लेते हैं। बकलोल महाबकलोल इधर ध्यान दे। भैया जी बिहार दरवाजा का सेट स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर खत्म कर दिए। प्रीवियस ईयर खत्म हो गया है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा अभी धैर्य रखा जाए, ठीक है ना। चलो यार जान दो। भारत की जनजाति पढ़ना स्टार्ट किया था ना। क्या हमारे संविधान में जनजाति के परिभाषा है? परिभाषा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जनजाति शब्द की समीक्षण में 366 42 के 25 के तहत और बताए थे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का घोषणा कौन करता है? अनुसूचित जनजाति को घोषणा करना है, क्षेत्र का घोषणा करना कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर बताए थे अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग किस आर्टिकल में है? 338। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग किस में है? 338 का ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है? 338 के बी। बताए थे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का कौन सा अधिनियम द्वारा संवैधानिक मान्यता मिला है? 102वां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में। फिर बताया तीनवा जो था वो जो संबंधित था वो ईडब्ल्यूएस से था। कितना % आरक्षण? 10% आरक्षण था। फिर जो अगला आपका था ये वाला क्या बोलता है 104वां जो था वो था एंग्लो इंडियन को, ठीक है। लोकसभा में 2 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और विधानसभा में 1 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यपाल द्वारा मनोनीत खत्म कर दिया गया है। और SC ST के आरक्षण को फिर जो है 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, 2030 तक कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। फिर बताए थे आप लोगों को 5वां अनुसूची में बताए थे क्या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रबंध है। किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रबंध है? 5वां। लेकिन केवल 4 राज्य को विशेष, ठीक है ना, विशेष प्रावधान। 4 राज्य कौन? तो माहतम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय के अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष नियम कानून प्रबंधन किसमें है? 6 में। किसमें है? 6 में बताए थे। फिर आप लोग को आगे बढ़े थे तो फिर पढ़ाए थे। बताओ ये सारा मैप से बताए थे, मैप से नहीं बताए थे? ये सारा चीज आप लोग को मैप से बताए थे, ठीक है ना। और कोई बताए थे लेकिन इसमें टाइम लगा था, नहीं लगा था? टाइम लगा था ना। फिर बताए थे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। दूसरा कौन है? गोंड। दूसरा कौन है? गोंड। बताए थे भील जो है सबसे अधिक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। यहाँ तक कि राजस्थान का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। गुजरात का भी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है ना। बताए थे ना। महाराष्ट्र का भी भील और गुजरात का भी भील। और बताए थे। फिर बताओ गोंड जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड सर्वाधिक कहाँ पर है? यूपी। तो यूपी का सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया है? गोंड। छत्तीसगढ़ का भी कौन हो गया है? गोंड। कौन हो गया है? गोंड। सर आपको दही चूड़ा तिलवा खाने का निमंत्रण है। बैला खत्म हो जाए तो निमंत्रण है। कल होता 15 तारीख। याद लो। अरे कल हल्दी ने पड़ा सब्जी अच्छा लग रहा था खाने। सब्जी कब अच्छा लगता है? जब लहसुन पड़ता है, प्याज पड़ता है, हल्दी पड़े तब ना। तो उससे क्या दिक्कत है?
ऐसे कहते तो निमंत्रण भी देते, तुम लोग को भी देते, लेकिन ऐसे की खाएगा? खाया था तुम लोग? कौन जी खाया था? अरे उसको खाया ठीक है, लेकिन बिला जो सूचना मिला कि पी लिया बिला, हम बोले मिलता है बगल में मुझे। यार लो चलो यार यहाँ पर ध्यान दो। फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे कि प्रतिशत बताए थे। ऐसे तो सर्वारी जनजाति मध्य प्रदेश में, कहाँ सर्वारी जनजाति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन प्रतिशत के दृष्टि से सर्वारी जनजाति कहाँ पर है? मिजोरम। कहाँ पर है? और कौन सा क्षेत्र है जहाँ जनजाति है नहीं करता है? पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली। और सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? यूपी। एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। फिर आए थे, पढ़े थे, बहुत सारा मैप से पढ़े थे ना। बताए थे, बताओ गिद्दा कहाँ का जनजाति? जम्मू कश्मीर गिद्दा, जम्मू कश्मीर बकरवाल, जम्मू कश्मीर बकरवाल, जम्मू कश्मीर गुज्जर, जम्मू कश्मीर गुज्जर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कौन सा जनजाति है जो चरवाह पर डिपेंड है? तो बकरवाल। कौन सी? बो से बकरवाल, बो से बकरी बालन, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते, फिर आए थे कहाँ पर? चंबा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। चंबा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का। फिर बताए थे लद्दाख भी हो जाएगा, यार हम बता रहे हैं। अब सुनो यहाँ पर बताया था। फिर पंजाब में ना, हरियाणा में ना, चंडीगढ़, नई दिल्ली में नहीं है, नहीं है। पंजाब में भी नहीं, हरियाणा भी नहीं, चंडीगढ़ में भी है, नई दिल्ली में भी नहीं। तो आए राजस्थान। कहाँ थे? राजस्थान में बताए थे, भील राजस्थान में है। हाँ भील राजस्थान में भी है। मीना है। मीना कहाँ जाती है? राजस्थान। कहाँ के? मीना कहाँ के? राजस्थान। और ये लोग नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य ये लोग का है। फिर बताए थे क्या? सहारिया कहाँ का है? राजस्थान का। मंगानियर कहाँ का है? राजस्थान का। और मंगानियर जो है एक मुस्लिम जनजाति, मुस्लिम जनजाति है। गार्सिया कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। फिर बताए थे कोल बंजारा सब में, ठीक है ना। कोल बंजारा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी राजस्थान में भी और गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी बताए थे ना। फिर गुजरात में आए थे, बताए थे भील कोल बंजारा, भील कोल बंजारा। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? फिर महाराष्ट्र में भी भील कोल बंजारा, भील कोल बंजारा। फिर बता हरियाणा में चेंचू। कौन सी? चेंचू मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। लेकिन चेंचू जो है केरल में भी देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तेलंगाना। कौन सी? तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। फिर आए थे टोडा। कौन से आए थे? टोडा। कौन से आए थे? टोडा जनजाति जो है किस राज्य में? तमिलनाडु में। कौन राज्य में? तमिलनाडु में। और कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी के पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाया जाता है। कौन पालन करता है? ये भैंस पालन। क्या करता है? भैंस पालन करता है। और बहुपति विवाह, बहुपति विवाह किसमें प्रसिद्ध है? तो टोडा। किसमें है? टोडा नामक जनजाति, टोडा नामक जनजाति। फिर बताए थे कि पाइक। क्या बताए थे? पाइका जनजाति कहाँ पर? उड़ीसा। पाइका कहाँ पर? उड़ीसा। इसीलिए पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा। खोंड भी उड़ीसा झारखंड दोनों, खोंड उड़ीसा में झारखंड दोनों, खोंड उड़ीसा में झारखंड दोनों हो जाएगा। फिर आए थे झारखंड। कहाँ आए थे? बताए थे मुंडा कहाँ? झारखंड। संथाल कहाँ? झारखंड। हो कहाँ? झारखंड। बिरहोर कहाँ? झारखंड। उराव कहाँ? झारखंड। खरवार कहाँ? झारखंड। खोंड भी झारखंड, खोंड भी झारखंड। फिर बताए थे हो में शादी के दो प्रथा प्रसिद्ध है। हो में शादी का दो प्रकार के प्रथा प्रचलित है। अगर बातचीत के द्वारा हो जनजाति में शादी होता से क्या बोलते हैं? अपर बीती, अपर बीती। और अपहरण के द्वारा शादी होगा, क्या बोलेंगे? अंडी। क्या बोलेंगे? अंडी। क्या बोलेंगे? अंडी। फिर आए थे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से बताए थे डाफरा मेरी अबोर मिसमी, डाफरा मेरी अबोर मिसमी। कहाँ जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश, डाफरा मेरी अबोर मिसमी। अरुणाचल प्रदेश, डाफरा मेरी अबोर मिसमी। अरुणाचल प्रदेश के जनजाति भी और पहाड़ी भी है, जनजाति भी और पहाड़ी भी है। फिर आए थे कहाँ पर? फिर आए नागालैंड के नागा, नागालैंड के नागा, नागालैंड के नागा। कुकी मैकी मणिपुर, कुकी मैकी मणिपुर, कुकी मैकी मणिपुर, कुकी मैकी मणिपुर। मसाई भी मणिपुर, मसाई भी मणिपुर। लुसाई मिजोरम, लुसाई मिजोरम, लुसाई
मिजोरम लुसाई, मिजोरम लुसाई, मिजोरम लुसाई, मिजोरम। फिर आए थे आपका कहाँ पर आए थे, आपका मेघालय। कहाँ आए थे बताए थे, गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा। कहाँ मेघालय दिख रहा है, मेघालय मेघालय दिख रहा है। बोलो गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा कहाँ मेघालय। गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा कहाँ मेघालय। गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा कहाँ मेघालय। और फिर बताए थे गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में पहाड़ी भी है, और गारो खासी जयंतिया जो है ये जनजाति भी है। बताए थे गारो खासी जयंतिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है खासी। कहाँ पर होता है, ठीक है ना, खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी पर वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा होता है। वहीं पर है कौन सी, तो वहीं पर मासीनराम। कौन सी है, मासीनराम मेघालय, जो वर्ल्ड में सर्वाधिक बारिश होता है। बताए थे ना। बताओ गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा कहाँ मेघालय। गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा कहाँ पर मेघालय। फिर बताए थे असम का बोडो एवं मिकिर कहाँ, असम बोडो मिकिर कहाँ की जाती, असम बोडो मिकिर कहाँ का असम। और फिर बताए थे मिकिर के पहाड़ी कहाँ है, असम में। मिकिर के पहाड़ी कहाँ पर है, असम में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है, असम। तो मिकिर के पहाड़ी असम में है। जनजाति भी असम, जनजाति भी असम, जनजाति भी। तो बताओ बोडो मिकिर कहाँ के, असम। कहाँ के, असम। फिर थारू बताए थे कहाँ, उत्तराखंड। थारू उत्तराखंड, थारू उत्तराखंड। फिर बताए थे दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है, थारू जनजाति। दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है, थारू जनजाति। थारू जनजाति बताए थे न। तो थारू भोटिया कुछ बताए थे, भोटिया कहाँ पर, उत्तराखंड। भोटिया कहाँ पर, उत्तराखंड। लेकिन भोटिया बोलेगा तो सिक्किम, भोटिया बोलेगा तो सिक्किम, भोटिया बोलेगा तो सिक्किम, भोटिया बोलेगा तो सिक्किम, भोटिया बोलेगा तो सिक्किम। भोटिया सिक्किम, भोटिया सिक्किम, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया उत्तराखंड, भुटिया सिक्किम, भुटिया सिक्किम। तो थारो कहाँ पर, उत्तराखंड। भोटिया कहाँ पर, उत्तराखंड। जनसोर कहाँ पर, उत्तराखंड। बुक्सा कहाँ पर, उत्तराखंड। राजी कहाँ पर, उत्तराखंड। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है थारू भोटिया जनसोर ये सब यूपी में भी, कहाँ पर, यूपी में भी पाया जाता है। और फिर याद रखना आप लोग को, क्या याद रखना है कि ऋतु प्रवास कौन करता है, भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास कौन करता है, भोटिया जनजाति। और बहुपति विवाह जो है टोडा के साथ साथ, टोडा के साथ साथ। और किसमें प्रसिद्ध है, जनसोर में भी। किसमें है, जनसोर में भी। फिर बताए थे भुटिया कहाँ पर है, सिक्किम। भुटिया कहाँ पर है, सिक्किम। लपचा कहाँ पर है, सिक्किम। भुटिया लपचा सिक्किम, भुटिया लपचा सिक्किम। और बताए थे यूपी का सबसे बड़ा जनजाति गौंड। क्या थारू यूपी में मिलेगा, हाँ मिलेगा। भोटिया भी यूपी में मिलेगा, जनसोर भी यूपी में मिलेगा। लेकिन गौंड जो है यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। और गौंड जो है फिर छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ी जनजाति है। और सर्वाधिक जनजाति वाला कौन है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनजाति वाला कौन है, सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनजाति वाला कौन है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कौन है, भील। भील सर्वाधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। सारा चीज पढ़ाए थे। उसके बाद फिर आगे बढ़े थे, बता अंडमान निकोबार कहाँ पर थे, ओंज जारवा सैम्पेन सेंट्री कहाँ पर, अंडमान निकोबार। ओंज जारवा सैम्पेन सेंट्री कहाँ पर, अंडमान निकोबार। ओंज जारवा सैम्पेन सेंट्री कहाँ पर, अंडमान निकोबार। सबसे खतरनाक सेंट्री बताए थे न। ये सारा चीज पढ़ाए थे। फिर आए थे कौन प्रजाति का, जनजाति का अपना अपना प्रजाति होता है। क्या होता है, सबका प्रजाति होता है। आदमी भी प्रजाति होता है, ठीक है ना। उसके उसी प्रकार आप लोग का जो है, ठीक है ना, पेड़ पौधा की प्रजाति होता है। बैगन का बहुत सारा प्रजाति हो जाएगा, चावल का बहुत सारा प्रजाति होगा ना। और सबका प्रजाति होता है। उसके जनजाति का भी प्रजाति है, जिसे 4 भाग में, कितना भाग में, 4 भागों में बांटा गया है। बताओ उत्तरी भारत में जो आएगा कौन प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। उत्तरी भारत में जो आएगा कौन प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। और पूर्वोत्तर भारत में जो आएगा कौन प्रजाति, मंगोलोइड प्रजाति। पूर्वोत्तर भारत में जो आएगा कौन प्रजाति, मंगोलोइड प्रजाति। और मध्य तथा दक्षिण में जो आएगा प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति। मध्य तथा दक्षिण में जो आएगा प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति, या उसी को बोलेंगे द्रविड़ प्रजाति। द्रविड़ प्रजाति। अंडमान निकोबार वाला का सेक्शन क्या बोलेंगे, निग्रोट प्रजाति। अंडमान निकोबार वाला क्या बोलेंगे, निग्रोट प्रजाति। निग्रोट प्रजाति। तो रिविजन भी करवा दिया आप लोग को। अब हमको लगता है कि याद हो चुका होगा, याद हो चुका होगा, चुकिंदे याद हो गया, ठीक है ना। रिविजन भी करवा दिए। अब चलेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना। एनी प्रॉब्लम सर, 9 तारीख को नोट्स के लिए पेमेंट किए थे, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना, बहुत जल्द आ जाएगा। 1 से 2 दिन में आयो भी आ सकता है, ठीक है। 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है।
बगलवा क्यों हुआ रे, क्यों हुआ तेरा यार अंडे। अच्छा इसमें जो है कौन कौन नोट्स ले गया, पैसा नहीं दिया अभी तक? सब दे दिया है। बगला जो हम पहले पूछे बता पहले मंगाई, हम बोले नोट्स कौन कौन ले गया है? जो पैसा नहीं दिया है सबके देल है। अस्टटी को अभ्यास से कितना पड़ेगा भैया? अस्टटी को अभ्यास स्पेशल अगर पड़ जाएगा 210 रुपये। मतलब बता रहे हैं, थीम बता रहे, ऑफलाइन बता रहे हैं। हाँ तो सर क्लास में थोड़ा स्लो स्लो सर बोलिए सर, आपका साउंड मेरा दिमाग से निकल जाता है सुनते सुनते। दिमाग में निकल जाओ, काना निकल जाओ रे, काना जो छेद कर बरका गो तन दिमाग में जेते। चला जाओ। अब तुम लोग बाहर बाहर बहुत पढ़ा रही, नहीं पढ़ा दिए? बाहर बाहर पूरा भात घुमा दिए छंद। अब जो पृथ्वी के अंदर तुम लोग घुसेबो, कहाँ घुसेबो? पृथ्वी के अंदर। कहाँ घुसाएंगे? अब ले चलेंगे तुझे तारक शहर में ले जाइए, पृथ्वी के अंदर ले जाएंगे, तारक शहर में ले जाएंगे। तारक शहर में जाते तो लड़की की तारक शहर में जीवी। अब ले चलेंगे तुझे पृथ्वी के अंदर दुनिया में। अब सुनो, अच्छा बताओ पृथ्वी के बारे में जितना चीज हम जानते हैं, पृथ्वी के बारे में जितना चीज हम लोग जानते हैं उसमें जानकारी हम लोग कैसे मिला है? तो हम लोग को जानकारी मिला 2 स्रोत से। कितना 2 स्रोत से? ऐसा नहीं कि हम लोग तुम लोग पृथ्वी के बारे में जानने के लिए पृथ्वी के अंदर गया है। पृथ्वी के अंदर मानव ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता है, मरिए जाएगा, समझ गया ना? क्योंकि 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, पता है ना? और अंदर जाएगा तो फिर मिलेगा कौन चीज पता है? फिर मिलेगा ज्वालामुखी। क्या मिलेगा उसमें? जाएगा झोसाए के नाम छिल्लर मुर्गे से सीज जाएगा, लेग पीछे खड़ी नजर आएगा, समझ आ रहा है ना? पृथ्वी के अंदर ज़्यादा दूरी तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, हम जानते हैं पृथ्वी गहराई। पृथ्वी के गहराई यानी यहाँ तुम छोटुआ है ना, यहाँ खड़ा है तो पृथ्वी के गहराई यानी केंद्र में जाना है। केंद्र में तो कितना किलोमीटर में जाना पड़ेगा? पृथ्वी के केंद्र में जाना पड़ेगा तुझको 6400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, समझ गया ना? जो संभव है ना, है संभव नहीं है। ज़्यादा पृथ्वी के अंदर जाना एकदम संभव नहीं है। तो लेकिन पृथ्वी के हम ज्ञान जो है यहाँ तक के रखते हैं। हम यहाँ तक के बारे में कैसे जान गए कि यहाँ कौन चीज़ है ना है, कैसे जान गए हैं? तो उसका जानने का स्रोत है, ठीक है ना? एक हो जाएगा वो प्राकृतिक स्रोत, एक हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। अरे भूकंप वगैरह आता है तो उससे भी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिल जाता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ है, किससे किससे निर्मित चट्टान है, चट्टान बाहर निकलता है उससे, फिर भले ही ठंडा होकर जो है कठोर हो जाता है, तो उसके बारे में जानकारी मिल जाता है। पृथ्वी के जानकारी का हमारा सबसे प्रमुख स्रोत है वो है कौन सी? ज्वालामुखी एवं भूकंप। ज्वालामुखी में एवं भूकंप। आप क्वेश्चन एक रूम बोल दे कि ज्वालामुखी एवं भूकंप में सर्वाधिक जानकारी पृथ्वी के बारे में किससे मिलता है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सर्वाधिक किससे मिलता है? भूकंप की ज्वालामुखी से है पहला। भूकंप से किससे? भूकंप से। ज्वालामुखी तो खाली यहाँ मैग्मा से निकलता है, मैग्मा फटेगा तो निकल जाएगा, लेकिन अंदर में करोड़ है। कौन चीज है? करोड़ यानी कोर, करोड़ यानी उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलता है भूकंप से। किससे मिलता है? भूकंप के बारे में चूंकि हम जानते हैं भूकंप में 3 तरंग निकलता है, PSL। कौन निकलता है? PSL निकलता है। यही तीनों तरंग के माध्यम से पता लगाया है कि अंदर में कैसा है, अंदर में ठोस है कि द्रव है कि गैस है। पता चला था कौन चीज? तो पता चला है, जब पता चला है कि बाहर जो है यही खाली कौन चीज? ठोस। कौन चीज है? ठोस है। कौन चीज है? ठोस है। अब यहाँ देखो पृथ्वी को संरचना देखो, बाहर कौन चीज? ठोस। कौन चीज है? यानी प्लेट है। कौन चीज है?
प्लेट है और ये अंदर में जो है कौन चीज, ये आपका जो है यह द्रव कौन चीज है, जिसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। या इसी बोलते हैं कौन चीज, सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। क्या बोलते हैं? अभी सब बताएंगे, सचिन ने खोई ना, ठीक है ना, सीमे तक आना है। सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। और ये पूरा है लिक्विड कौन चीज है, यानी ये पूरा है दही जैसन। क्या है? दही लगता है ना, कल दही खाया होगा तुम लोग, और हम जो है ले बुनिया झप दिया होगा, बुनिया कहाँ से जाएगा। और हम चूरा दही हम तिलकुट जो है, अब ढेली गुल होता है, खत्म हो गया कि पहले ढेली गुल खाते थे, अब लगता है विलुप्त हो गया। मिलता है ढेली गुल? अभी मिला था ढेली गुल, सबको ने सब लोग खाया ढेली गुल पहले। हाँ, लेकिन मतलब जिस तरह पहले खाते थे, पहले एक महीना पहले ढेली गुल खाना स्टार्ट, ठीक है ना। कभी कभी 1-2 रुपये ले जाएंगे, ढेली गुल आओ, अगर रोटी ढेली गुल रोटी 1 महीना पहले शुरू। बड़ी मजा आता था। पॉकेट में चूरा ले लिए, ढेली गुल के टुकड़ा ले लिए, एक मुट्ठी चूरबा इधर से पकड़िया से ढेली गुल निकाल के जो काट लिए। एक मुट्ठी चूरा और ढेली गुल इधर से निकालो, थोड़ा सा उसको काट लो। समझ आ गया? ना हुआ पैसा वैसा ना हुआ तो धाने बेच दो, जरी वो है कि धानों बेच के ले लो, ढेली गुल कुछ ले लो, ढेली गुल ले लो। अब लगता है विलुप्त हो गया। विलुप्त ना हुआ, लेकिन अब उतना पसंद नहीं करता है बच्चा। उस मजा बच्चा में खाने में मजा आता है। कौन चीज खाने में मजा आता है? बच्चा में लगता है तो कौन चीज खाए, पूरा दुखना चुबाई तब पेट नहीं भरते। अभी भी मिलता है गुड़ सर? हाँ, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन बता रहे पहले जो है, ठीक है ना, 1 केजी तो खाली खा लेते थे 1 2 दिन में। यार लो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के यहाँ डालो। अभी भी मिलता है सर गुड़ और देसी खार। देसी खार कौन सी हुआ है? देसी खार खाया हुआ है, पता है तोरा? कुछ बोल रहा है एस्टेटिक और बिहार स्पेशल को ऑनलाइन मंगाने में कितना रुपया लगेगा सर? बात कर लीजिए, बता दिया जाएगा। देखो, एस्टेटिक का मतलब एस्टेटिक का पूरा प्रिंट करवा के उस पर हम जो अथी चढ़वा दिए, प्लास्टिक चढ़वा दिए हैं, जो मतलब सब नोट्स में चढ़ा हुआ है। 51 रुपये पर है, 51 रुपया, ठीक है ना। पूरा लेके, चूंकि वो सिंगल पेज नहीं है, डबल पेज, मतलब सिंगल पेज है, डबल पेज नहीं है, सिंगल पेज है। बिहार स्पेशल मेरा खर्चा पूरा प्लास्टिक चढ़ा 51 रुपया पड़ा है, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक भी चढ़ा दिया गया है और सब सिंगल पेज है, ठीक है ना, हम सफा देखेगा भी, ठीक है। और खर्चा पड़ा है 51 रुपया, ठीक है ना, पूरा पे कुक करके। लेकिन उसको हम बोल दिए 50 रुपये में देना है, जो सब खरीदेगा उसको 50 रुपये में साढ़े आपको जो है 850 रुपये में कंप्लीट मिल जाएगा। अब जो स्पेशल खाली एगो लेगा उसको मिलेगा कितना, 60 रुपया मिलेगा। समझ गया है? हाँ, ऑनलाइन नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन मंगाए तो कुरियर चार्ज लग जाएगा अलग है, तो ऑनलाइन इससे क्या मंगवाएगा, ऑनलाइन तुम निकालिए लेगा। बिहार स्पेशल ऑनलाइन कुछ मंगवा करेगा। अगर मंगवाना जो चाहता है, जो इच्छुक मंगवा सकता है, लेकिन फिर कुरियर चार्ज ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? लेकिन सभी जो मंगवाएगा तो फिर आपको फायदा रहेगा। समझ गया? सब मंगवाएगा तो उसके साथ मंगवा लेना है। समझा? शुभम कुमार सर, मैं अपनी जीएफ के लिए बेच लेना चाहते हैं सर, कौन अच्छा रहेगा गुरुजी? पटना की धरती से प्रणाम। वाह, तेरा पता नहीं कौन अच्छा रहते रे? जे तो ले ले वह लेवा दें ओखरो, दोनों मिल के पढ़ भी एक टाइम में लाए भाई भी, नहीं तो दोनों की करेगा, दिक्कत कर देगा। एगो ही टाइम में लाएगा तो झूठे कॉल करते रहेगा, एगो ही टाइम में लाएगा तो झूठे ही कॉल करते रहेगा। बढ़िया दोनों एक टाइम लाए भाई, जाओ कोई कॉल कला करके नहीं होगा। पगलवा क्या तैयारी करेगा उसके अनुसार ले लो। बिहार दुर्गा कर रहा है तो वही वाला ले लो उसके अनुसार, या सीरियल वगैरह कुछ कर रहा है तो, या जिसके जो पढ़ना विचारा तो वही सबसे बेस्ट है। मतलब बेस्ट सब है, बेस्ट है, लेकिन बता रहे हैं आप लोग को। या ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बहुत पैसा है, कैसे कट गया? निकालने दिया था, वही निकाला होगा। अभी कब निकाला था? बोला पैसे ना लेट से उससे निकलता है, पैसा लेट में निकलता है, छोड़ के चल आया, गड़गड़ किया 1-2
बार करता है फिर अंदर लेता है जाता है तब निकलता है पैसा। नहीं, कभी कभी करके भी आ जाता है। कब कटा था? 2 दिन हो गए बैंक से मिलेगा। परसों कटा था, हाँ तभी तो ना आया है, तुरंत में आ जाता है। आज और देखे कि पैसा एक रुपये बखरलवा। सब घट दुनिया सब घटा, थोड़ा सा घटा है कि अपने अपने खुद का नहीं जाता है, अपने खुद का नहीं जाता है। अब गजब हाल है। एटीएम उटीएम लेके दूसरा भेज देंगे, पैसा निकाल के लाओ। अब शादी हो तो गजब हाल है। सुन यहाँ पर, एटीएम और पत्नी दोनों के किसी को ना सपना चाहिए। समा गया है ना, समा गया है। इधरों इसलिए सोचे सब चाहिए। ये दोनों कभी किसी को ना जाएगा साथ ही जाना, समय चाहे एटीएम हो या पत्नी हो, साथ ही जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ सुनो पागल का एक, ठीक है ना। ऐसा तो ये सब जो है सच कटा है कि झूठे बोल रहा है? तुम्हारा दही स्टेटमेंट बताएगा ना, वो जाएंगे सीएसपी के पास। क्या आंडो? पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कौन चीज? जानकारी हम लोग को 2 स्रोत से, कितना स्रोत से मिलता है? 2 स्रोत से मिलता है। एक बोलेंगे अप्राकृतिक स्रोत, क्या बोलेंगे? अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। दूसरा बोले प्राकृतिक, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक। तो अप्राकृतिक और प्राकृतिक, प्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत के बारे में देखेंगे। और प्राकृतिक में आएगा 3 गो, कितना आएगा? 3 गो। तापमान क्या आएगा? तापमान क्या आएगा? दाब क्या आएगा? दाब। और क्या आएगा? घनत्व क्या आएगा? घनत्व। तापमान दाब तापमान दाब घनत्व। हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? और 32 मीटर, कितना मीटर? 32 मीटर। पृथ्वी के अंदर कितने गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाता है? 32 मीटर। 32 पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाएंगे, 32 मीटर जाएंगे। टेम्परेचर में कितना वृद्धि हो जाएगा? टेम्परेचर में वृद्धि 1 डिग्री, 1 डिग्री। ऊंचाई में जाने पर टेम्परेचर में कमी की वृद्धि। तो ऊंचाई में जाने के बाद टेम्परेचर की वृद्धि कमी। तो पृथ्वी के ऊंचाई में जाएंगे, टेम्परेचर में क्या होगा? कमी। क्या आ जाएगा? कमी। क्या आ जाएगा? कमी हो जाएगा। 165 पृथ्वी के परत से 165 मीटर के ऊंचाई पर जाने बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस का कमी होता है। क्या होता है? कमी हो जाता, पता है? अच्छा बताओ, पृथ्वी के अंदर जो है 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर जाएंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा? दिमाग लगा लो, कितना वृद्धि हो जाएगा? कितना वृद्धि हो जाएगा? काट देना, कितना वृद्धि हो जाएगा बताओ? तो लगभग जो है कितना वृद्धि हो जाएगा बताओ? कितना वृद्धि होगा? लगभग 33 हो जाएगा ना, हो जाएगा? लगभग कितना वृद्धि हो जाएगा? लगभग 33 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगा। कितना गहरा तक जा सकता है? मरिए जाएगा छपटा के। अरे पहला तो लगभग 33 बोल रहा है, ना हो जाएगा? बताओ कितना गहरा तक जाएगा? ज्यादा। अच्छा लगभग 33 से बोले की दिक्कत है, हम ऐसे दिमाग लगा लिए, ठीक है ना। जरूरी थोड़े कि सब लोग को समान वृद्धि होता, तो औसत एवरेज है, ठीक है ना। तो जितना करना कर लेना, इतना वृद्धि होगा। मान लो कि पृथ्वी पर तुम्हारा टेम्परेचर जो है, मान लो कि 30 है, अंदर जाएगा कितना जाएगा? 1 किलोमीटर अंदर जाएगा। गर्मी में चल गया तो गर्मी में वैसे रहता है 45 रहता है ना। 45 33 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? सीज के निकलेगा, ठीक है ना। समझ गया है? इसलिए पृथ्वी के अंदर जो है ज्यादा गहराई तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया है ना। और पृथ्वी के अंदर इसीलिए जो है जानकारी प्राप्त करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जानकारी हम लोग जो है प्राकृतिक घटना पर पता लगाते हैं। और प्राकृतिक घटना में 2 चीज, कितना चीज आएगा? 2 चीज। कितना चीज आएगा? 2 चीज आएगा। ज्वालामुखी क्रिया, क्या आएगा? ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट। एक आएगा कौन चीज? भूकंप। कौन चीज आएगा? अभी कुछ दिन पहले आया था, भूकंप ऐसे रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया तो कहीं कहीं होता है, तो उससे उतना जानकारी थोड़े मिलेगा।
क्या तुम लोग को ज्वालामुखी विस्फोट देखा है कभी? जन्म लिया मर जाएगा कि नहीं देख पाएगा? कहाँ देखेगा? झाली अरे बैला तो बताओ यहाँ से पहले ज्वालामुखी विस्फोट हमें हर जगह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भूकंप तो हर जगह बहुत अनुभव करता नहीं करता है? भूकंप लगभग हर जगह सब लोग अनुभव करता है। अभी कुछ दिन पहले सप्ताह भर पहले भी भूकंप आया था ना आया था? इसीलिए पृथ्वी के अंदर के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलता है? सर्वाधिक जानकारी किससे मिलता है? तो सर्वाधिक जानकारी किससे मिलता है? भूकंप से। किससे मिलता है? तो सर्वाधिक जानकारी किससे मिलता है? भूकंप से मिलता है। और ये हुआ प्राकृतिक, क्या हुआ? प्राकृतिक घटना घटते रहता है और ये सब अंदर जाएंगे तो अपने आप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, घनत्व भी पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तीनों नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो पहले पढ़ेंगे आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना कितना भाग में बांटा गया है वो सारा चीज पढ़ेंगे। फिर आएंगे भूकंप। कहाँ आएंगे? भूकंप पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी कहाँ जाएंगे? ज्वालामुखी में जाएंगे। ये याद रखना है 32 मीटर। कौन चीज? 32 मीटर अंदर जाएंगे। 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि। क्या जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पढ़ेंगे पृथ्वी को ऐसे काट देना। क्या काटना? पृथ्वी को जो है ऐसे काटना है। पृथ्वी कैसे काट देना है? पृथ्वी को जो है पृथ्वी है, कौन सी है? दिस इज पृथ्वी, दिस इज अर्थ। कौन सी? अर्थ है। कौन सी है? ऐसे काट देना। तारबूज ऐसे क्या काट देना? तारबूज ऐसा, तरबूजा जैसे काटना है। तरबूजा जैसे काट देना है। काटे रे। इसको काटेंगे ऐसे। कैसे काटेंगे? यहाँ दो सेंटर, कैसे दो? अरे अंदर के बारे में जानना तो काटना तो पड़ेगा ना। अब तरबूजे देखना है कि पक्का है कि नहीं, अंदर तो पक्का है कि नहीं पक्का है, देखना है ना। तो ये अंकल काट के निकालता है, ऐसे करेगा, ऐसे चक्रू बनाएगा, काट के निकाल लेगा, त्रिकोना निकाल लेगा, कोन ऐसा निकालेगा। देखिए खाएगा ना, मिठा लाल एकदम ना, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे काट के निकालना है। काट के ऐसे निकाल देना, काट के। और जब ये कट के निकलेगा, निकल जाएगा, सेंटर से काट दिया ना, सेंटर काटे रे। जब ये कट के निकल जाएगा ऐसे, कैसे कट के निकलेगा? तो मित्रों कट के निकलेगा ऐसे। कैसे निकलेगा? ऐसे। कैसे निकलेगा? ऐसे जो है पूरे भाग गया, चलो भागल दे। ऐसे कट के निकल गया है पृथ्वी। कौन सी? पृथ्वी काट के निकाल दिए हैं, ठीक है ना। और ये पूरा गहराई कितना हो गया है? ये पूरा गहराई जो है मित्रों यहाँ तक केंद्र है। ये कौन सी है? केंद्र। कौन सी है? तो वहाँ बाहर के सतह से, ठीक है ना, आंतरिक गहराई कितना हो गया है? तो 64 से कितना हो गया है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी त्रिज्या कितना है? 6600। पृथ्वी त्रिज्या कितना है? पृथ्वी का त्रिज्या कितना? 64 से कितना है? पृथ्वी का त्रिज्या जो कितना है? पृथ्वी का त्रिज्या जो कितना है? 64 से कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। किलोमीटर ने बोलना लेला 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब इसको कई भाग में बांटा गया है। जब अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक थे स्वेस। कौन थे? स्वेस नामक वैज्ञानिक। स्वेस कहाँ वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया के स्वेस वैज्ञानिक थे। और ये जब अध्ययन किया था तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के 3 भाग में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। पहले सीमा है, पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफ है। सियाल सीमा, नीफ है। सियाल सीमा। तो 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में बांटा गया। पहले ऊपर कौन सी है? सियाल। फिर कौन सी है? सीमा। कौन सी था? सीमा। कौन सी था? उसका नीफ है। सियाल सीमा। तो ये 3 भाग में, तीन भाग में बांटा था। 3 भाग में ऊपर वाला क्या बोला था? ऊपरा वाला बोला सियाल। क्या बोला था? सियाल। क्या बोला था? सियाल। उसके बाद ये वाला क्या बोला था? सीमा। कौन सी बोला था? सीमा। और इसको सचिन ने बोल देना, ठीक है ना। यह नीफ है। कौन सी है? नीफ है। कौन सी है? बताओ। पृथ्वी के, ठीक है ना, पृथ्वी को आंतरिक गहराई कितना भाग बांटा गया है? 3 भाग में। पृथ्वी के आंतरिक गहराई कितना भाग बांटा गया है? 3 भाग में। पहला कौन है? सियाल। दूसरा क्या है? सीमा। तीसरा क्या है? नीफ है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफ है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफ है, तीसरा
निफे हो जाएगा, निफे हो। अच्छा, इसका नाम सियाल क्यों पड़ा? इसका नाम सियाल इसलिए पड़ा क्योंकि देखो, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि 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 देखो, सियाल लिखो, सियाल लिखो, SIAL, सियाल ना हुआ रे, अरे हुआ SIAL, SI, यानी सियाल जो है ऊपरी संरचना, ऊपरी संरचना जो सियाल है उसमें किस 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 तत्व का प्रधानता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और यानी ऊपरी परत, ऊपरी परत सियाल में, ऊपरी परत सियाल में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ऊपरी परत सियाल का, ऊपरी परत का नाम क्या पड़ा? सियाल। क्या पड़ा है? इसका सीमा लिखो, सीमा, तो SI और MA, तो SI से कौन चीज? सिलिकॉन, और M से कौन चीज? मैग्नीशियम, कौन चीज? मैग्नीशियम। तो इसमें बताओ सीमा, सीमा 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 में किस तत्व का प्रधानता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नाम में याद करेगा होता है, सीमा में किस तत्व का प्रधानता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और निफे देखेंगे, निफे क्या देखेंगे? NIFE, NI से निकेल, NI से निकेल, Fe से लोहा, Fe से लोहा, फेरम, फेरम, फेरम मतलब फेरस, फेरस मतलब लोहा, कौन चीज? लोहा। यानी निफे में किसका प्रधानता है? निकेल और लोहा। निफे में किसकी प्रधानता है? निकेल एवं लोहा, निकेल एवं लोहा। तो नाम समझ गए किसके से पढ़ा है? नाम पढ़ा है कि कौन सा परत में किस तत्व का प्रधानता है, प्रधानता है, उसके आधार पर नाम पड़ गया, उसके आधार पर नाम पड़ गया। सियाल, सीमा, नीफ है, सियाल, सीमा, नीफ है। अब तुम लोग बोलेगा यहाँ पर बड़ी, फिर कैपिटल, फिर बड़ी, अथी कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल क्यों लिखे हैं? कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि तत्व का संकेत होता है कैपिटल शुरू, तत्व का संकेत कैपिटल अक्षर से शुरुआत होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि लिखना है कौन चीज? लिखना है, मान लो कौन चीज लिखना है, तो मान लो लिखना है कौन चीज? तो लिखना है ऑक्सीजन, तो बड़ी हो देंगे, क्या देंगे? बड़ी एन ऑक्सीजन। कौन चीज लिखना है? नाइट्रोजन। क्या लिखना है? तो बड़ी एन, क्या देंगे? बड़ी एन देंगे। लेकिन जब 2 आ जाए, कौन सी आ जाए? 2 आ जाए, तो उसके बाद जो आएगा पहली बड़ी है, दूसरा छोटी, दूसरा। जैसे मान लो सोडियम, तो बड़ी एन दे दिए हैं, ये सोडियम एन नहीं, एन मतलब नाइट्रोजन होता है, सोडियम कहता है ए, क्या होता है? तो छोटी, जब 2 आया तो उसके बाद छोटी, उसके बाद ऐसे सोडियम लिखना, ऐसे नहीं लिख देना, एन नहीं लिख देना, ऐसे एन नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिख देना, तेरी के चल भी रे, एन ए ऐसे नहीं लिख देना, गलती हो जाएगा। क्योंकि जब 2 आए पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, एक अकेले आए तो अकेले बड़ा, अकेले बड़ा, समझ गया है ना? अब लेकिन स्वेस बात कौन बैठा था? ऑस्ट्रेलिया के भूगर्भ शास्त्री स्वेस। कौन चीज? स्वेस जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा है, जिसमें सीमा कौन सी है? जिसमें आपका जो है सियाल है, सीमा और नीफ है। सियाल, सीमा, नीफ है, सियाल, सीमा, नीफ है। पहला वाला सबसे अधिक कौन सी है? पहला वाला सबसे अधिक जो है वो कौन सी है? सिलिकॉन। कौन सी है? दूसरा में सबसे अधिक कौन सी है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद पहला में, दूसरा में एल्युमिनियम, पहला में सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, दूसरा में सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, तीसरा में निकेल, तीसरा में सबसे अधिक क्या है? निकेल। निकेल के बाद लोहा, निकेल के बाद लोहा, निकेल के बाद लोहा है। लेकिन आधुनिक अभी टाइम में देखेंगे तो अभी टाइम में सियाल को ही कहा गया क्या? अभी टाइम में सियाल को ही कहा गया है क्या? भूपर्पटी। क्या कहा गया है? भूपर्पटी या भूपटल। भूपटल, कौन पटल? भूपटल, भूपटल, या इसी को बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, या इसी को बोलते हैं क्या? सियाल को ही कहा जाता है क्या? तो सियाल को ही कहा जाता है आप लोगों को। ये करोड़ कुछ है, इसको बोलेंगे करोड़। क्या बोलेंगे? करोड़। क्या बोलेंगे? कोर या करोड़, कोर या करोड़, कोर या किसको बोलेंगे क्या? तो सियाल को क्या बोलेंगे? भूपटल बोलेंगे, या भूपटल बोलेंगे, या स्थल मंडल बोलेंगे, या लिथोस्फेयर बोलेंगे, या बोलेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे? इतना नाम याद रखना है। के कौन सी है? इतना नाम कौन सी है? एक के है। कौन सी है? ऐसा तुम लोग को बोलते हैं, बैला बोले, गधा बोले, लेल बोले, बकलोल बोले, बता रहे हैं। अम्लीय भी हो जाएगा तो फिर उसको कम नहीं करेंगे, इसी पर खेती होता है।
सबसे इसी पर होगा, ठीक है ना, बता रहे तुम्ही लोग बंदर है, तुम्ही लोग बैल है, तुम्ही लोग गधा है, तुम्ही लोग कौन चीज है, ले बकलोल है, तुम्ही लोग सब तो पागल है ना, तुम्ही लोग विनोद है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यही है, पहला को भूपट्टी बोलो या भूपटल बोलो या स्थल मंडल बोलो या लिथोस्फेयर बोलो या क्रस्ट बोलो, क्या बोलो, क्रस्ट, कौन सी बोलो, क्रस्ट, कौन सी बोलो, क्रस्ट। और दूसरा मेंटल, पागल, दूसरा यानी सीमा कौन सी हो, मेंटल, सीमा कौन सी हो, मेंटल ना, पाकिस्तान से आ गया, पाकिस्तान से ना आई रे, सीमा कौन सी है, मेंटल, सीमा कौन सी है, मेंटल, सीमा किसकी मेंटल है, सचिन की, कि सचिन के, सीमा मेंटल किसका, सचिन किसका, ठीक है ना। सीमा मेंटल है, सीमा कौन सी है, मेंटल, सीमा कौन सी है, मेंटल, सीमा कौन सी है, मेंटल, निफे कौन सी है, कोर, कौन सी है। अब तुम बोले कोर कैसे हो गया, कोर मतलब बीचा वाला, कोर मतलब बीचा वाला, कोर मतलब अरे हम बीचा ना अरे, इसी बोले करोड़, क्या बोलेंगे, करोड़, क्या बोलेंगे, करोड़, क्या बोलेंगे। तो ये जो है सियार सीमा निफे में बांटा था, अर्थशास्त्री स्वेस, अर्थशास्त्री नहीं सॉरी भूगोल शास्त्री स्वेस, भूगोल शास्त्री भूगर्भ शास्त्री स्वेस ने 3 भाग में बांटा, सियार सीमा निफे। लेकिन आधुनिक समय में अगर पढ़ते हैं तो इसी को सियाल कोई बोलते भूपटटी या भूपटल या स्थलमंडल, लिथोस्फेयर या क्रस्ट, और सीमा बोलते हैं मेंटल, कौन सी बोलते हैं, सीमा मेंटल है, सीमा कौन सी है, सीमा कौन सी है, मेंटल, कौन सी है। और निफे कोई बोलते कोर या करोड़, कोलिया, करोड़ कहा जाता है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाए, इसके लिए एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल संस्था नाम क्या है, आईयू। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में डाटा बार बार देने के लिए कहाँ क्या है, उसके लिए एक इंटरनेशनल संस्था बनाया गया है, ठीक है ना। उसका नाम है आईयू, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन, कौन सी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफी, कौन सी, जियोग्राफी एंड जियोग्राफिक्स, कौन सी, जियोग्राफिक्स, यानी यहाँ जान लो, ये हो गया कौन सी, होगा भूभौतिकी, कौन सी, भूभौतिकी और भूमापी, जोर से तो भूमि मापी, भूमि, तो भूभौतिकी एवं भूमापी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ भूभौतिकी, ठीक है ना। अब फिजिक्स वही शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, जियोग्राफिक्स लिखा है, जियोफिजिक्स, जीईओ फिजिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफी एंड जियोफिजिक्स, यानी भूभौतिकी और भूमापी का अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो हिंदी में लिख दो, हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या होगा, तो भूमापी पहले लिख देते हैं, भूमापी, जियोग्राफी एंड जियोग्राफी यानी भूमापी और भूभौतिकी, भूमापी एवं भूभौतिकी, भौतिकी कहते भू करेगा रे भूमापी एवं भूभौतिकी। और यहाँ फिजिक्स तो विज्ञान है, कौन सी है, भूभौतिकी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल संस्था, जिसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1919। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय बेल्जियम के राजधानी, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स, कहाँ पर
ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय यही है, नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का भी मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। और यूएन, सॉरी यूएन नहीं, यूएन नहीं, यूरोपियन संघ, यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन, ईयू, ईयू, ईयू कौन सी? ई से यूरोपियन, यू से यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। नाटो का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम, नाटो का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और IUGG का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? तो अभी हम बता रहे थे क्या? अभी हम बता रहे थे ये था कौन सी? ये था पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी का तरबूज जैसा काट के निकाले संरचना। क्या निकाल दिए हैं? जिसमें ये क्या है? जिसमें ये है कौन सी? भूपर्पटी। कौन सी है? अब सब नाम ना लिखते रहेंगे बार बार, एक बार लिख दिए सब नाम। भूपर्पटी या इंग्लिश से बोलेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। इसी को बताते हैं कि स्थल मंडल, स्थल है ना जिस पर हम लोग, यही है ना, तो स्थल मंडल क्या बोलेंगे? या लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर या भूपटल या भूमि का पटल, भूमि का पटल। फिर बताए थे ये क्या है? तो ये आपका है कौन सी? मेंटल। कौन सी है? मेंटल। कौन सी है? और ये क्या है? तो ये आपका जो है ये है कोर। क्या है? कोर या करोड़, कोलिया, करोड़, कोलिया, करोड़। बताए थे ना। अब तुम लोग फिगर देखो, फिगर देखो बताओ, फिगर देखो बताओ, ठीक है ना, फिगर देखो बताओ जल्दी, फिगर देखो बताओ कि इस पृथ्वी का सर्वाधिक भाग कौन है? पृथ्वी सर्वाधिक भाग कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक भाग कौन है? मेंटल है ना। अरे पृथ्वी सर्वाधिक भाग कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक भाग कौन है? मेंटल। कौन है? मेंटल। तो हम पागल नहीं है, यानी हम मेंटल नहीं है भैया। दिमाग खराब, सर्वाधिक भाग है, दिमाग खराब है। हम मेंटल नहीं है भैया, हम सर्वाधिक भाग है, सर्वाधिक भाग है। किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का सर्वाधिक भाग किसका बना हुआ है? मेंटल। किसका बना हुआ है? ये 83%। कितना परसेंट है? यानी अगर मान लो पूरा पृथ्वी 100%, पूरा पृथ्वी अगर 100% है तो उसमें लगभग जो है 83% कौन है? कौन है? मेंटल। कौन है? तो ये मेंटल है, मेंटल ना है, पागल ना है, पागल संतोष पागल ना है, संतोष पागल। तब मेंटल, मेंटल ना है, मेंटल, मेंटल ना है। अब बताओ जिस पर हम लोग हैं, जिस पर हम लोग हैं वो कितना परसेंट है? ले मात्र 1%। जिस पर हम लोग कितना परसेंट है? मात्र 1%, मात्र। और उसी पर तुम लोग उछलते कूदते रहता है, बोलता है बहुत बड़ा तीर मार देंगे, बहुत बड़ा तीर मार देंगे। उसी पर उछलते कूदते बोरिंग कराएगा उसी पर। ऐसा तुम लोग सोचता बोरिंग कराएंगे तो पार हो जाता होगा? नहीं पार होता होगा। कि इसका गहराई कितना है? इसका गहराई देखिएगा, इसका गहराई कितना है? 34 किलोमीटर, 34। अब बोरिंग कितने कर पाता है? 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट, जहाँ चट्टानी लगा रहेगा 90, 100, 120 फीट तक जाएगा। और ये भूपट्टी जो है जिस पर हम लोग उछल कूद रहे हैं, पूरा बिल्डिंग उल्डिंग बनेले हैं, नाच कूद रहे हैं, दही चूड़ा तिलकुट खा रहा है ना, वो कितना है? वो पृथ्वी का मात्र 1%। पृथ्वी का मात्र 1%। पृथ्वी का मात्र 1%। 1%। समुद्र का सर्वाधिक गहराई कितना है? 11 किलोमीटर। अरे महासागर, कौन सी? महासागर का सर्वाधिक गहराई कहाँ पर? मरियाना ट्रेंच। नहीं पता है? देखो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, ठीक है ना, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ना है, मरियाना ट्रेंच, मरियाना, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर। वो भी भूपर्पटीय पर है। यानी जहाँ, यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी गहराई जहाँ कम हो गया, भूपर्पटी गहराई क्या हो गया? जहाँ कम हो गया वहाँ पानी आ गया, बन गया समुद्र। कुछ बन गया। तीन समय का समुद्र जो है ना वो एकदम एकराम होगा, नहीं बैला। समुद्र भी तो भूपर्पटीय पर है। क्या पर? 11 किलोमीटर कम कर देगा तब कितने बचेगा? अभी 11 किलोमीटर कम कर दो, कितना बचेगा? 23 किलोमीटर नहीं बचेगा। अभी भी 23 किलोमीटर अंदर जाएगा तब क्या मिलेगा? मेंटल। कौन सी मिलेगा? तो चलो सोचता है कि समुद्र के अंदर तो अब अथी है, समुद्र भी धरती पर है, खाली कौन सी है? गहराई में। समझ गया है ना?
तो सर्वाधिक गहराई 1 किलोमीटर ले लिए, तभी भूपर्पट्टी है। कौन सी है? भूपर्पट्टी। कौन सी है? भूपर्पट्टी, याद रखना। तो हम लोग जिस पर उसको कितना मात्र 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 34। और ये है प्लेट। कौन सी है? प्लेट है। कौन सी है? ठीक है ना, लेके थरिया लेके प्लेटवा और तैर रहे हैं। कहाँ पर? तो हम लोग तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लेट है। कौन सी है? और 34 किलोमीटर मोटा परत। कितना किलोमीटर मोटा परत? 34 किलोमीटर मोटा। एवरेज लिख लिए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, समुद्र कम ना हो गया है। हाँ तो चल फिर अति ऊंचा है, पहाड़ कहीं है ऊंचा है। किस बात मतलब आप ये बता दें, वो अगर समय देता बात एवरेज सर लेना है, ठीक है ना। ऐसा बताया तो कोई 6 घंटा बताया था, 8 या 18 याद है? 8 18 ना बताया तो भूल गए किरण का अंतर पड़ा था। फिर तभी थोड़े एकदम गोल है अंडा ऐसा, एकदम गोल अंडा ऐसा छा कर पहमा बन के गाल के तरह, ठीक है ना। याद डालो। तो क्या बता रहे हैं सुनो, तो बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, यहाँ सुनो। आप सब थोड़े लेके बताएंगे देखो यहाँ पे 36 किलोमीटर है, यहाँ पे देखो 35 हो गया, यहाँ पे देखो 64 हो गया, यहाँ देखो 50 हो गया, यहाँ देखो 40 हो गया, ऐसे थोड़े करेंगे। हाँ एवं एवरेज लेंगे। अब यहाँ डालो। तो बता रहे हैं क्या क्या बता रहे थे? हाँ बता रहे थे 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? और ये 34 किलोमीटर मोटा कौन सी है? तो 34 किलोमीटर, 36 किलोमीटर कौन सी है? तो मोटा प्लेट है। कौन सी है? प्लेट है जो तैर रहा है। क्या कर रहा है? किस पर तैर रहा है? मेंटल पर। किस तैर रहा है? मेंटल जो है, मेंटल जो है ये आग है। कौन सी है? आग है। कौन सी है? आग। कौन सी है? समारा का दहीना होता है। पानी कितना किलोमीटर अंदर चल गया ना बॉयलर अभी रे। पानी तो लगभग 60 मीटर, 60 फीट अंदर जाता है। 60 फीट यानी लगभग जो है 300 मीटर अंदर नहीं जाता है। बल का आग निकालते औकात आग निकाले के बका बोल 30 मीटर अंदर नहीं गए पृथ्वी के अंदर, 30 मीटर गहरा निकाल के बोरिंग करे के आगे निकाल लेते यहाँ। तो मेंटल जो है कौन सी है? मेंटल आग है। कौन सी है? किरण आग है। पता है जिस प्रकार देखो तुम लोग फिल्म में देखा होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, एकदम लाल लाल नहीं निकलता है, लाल लाल निकलता है। एकदम दही ऐसा ना होता है, दही सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। दही इतना दही जैसा ही होगा। कैसा होगा? दही जैसा, लेकिन दही होता है सफेद। क्या होता है? और ये एकदम आग होगा लाल। कौन सी होगा? यानी यहाँ जितना भी चट्टान वगैरह सब पिघला रहेगा। कौन सी रहेगा? पिघला। इतना यहाँ टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा कि चट्टान वगैरह सब क्या होगा? पिघला हुआ। क्या होगा? पिघला हुआ होगा। यानी चट्टान एकदम लाल रहेगा। जैसे लोहा जलाओ, लोहा का दीपा 2 मैच के लाल ना हो जाता है, तो दीपा तो लाल हो जाएगा, होता है ना हीटर। हाँ तो एकदम लाल हो जाएगा, लेकिन लाल इतना हो जाएगा पिघल जाएगा। क्या जाएगा? पिघल जाएगा। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो यहीं से निकलता है। कहाँ निकलता है? ठीक है ना। यह है मैग्मा। कौन सी है? मोह से मेंटल, मोह से मैग्मा, मोह से मेंटल, मोह से मैग्मा। तो यहीं से ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो एकदम लाल लाल टू एकदम आगे से जो निकलता है, एकदम पिघला हुआ सब कोई निकलता है। चाहे लोहा, यहाँ तक कि देखो कितना टेम्परेचर है ना कि चट्टान वगैरह पत्थर वगैरह सब पिघल गया। इतना टेम्परेचर यहाँ पर ही है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो यहीं से निकलता है। यहीं से निकलेगा मैग्मा, निकलेगा भारत बोलेंगे लावा। कौन सी बोलेंगे? बाहर निकलेगा। क्या बोलेंगे? लावा। क्या बोलेंगे? बाहर निकलेगा। कुछ बोलेंगे? लावा। कुछ बोलेंगे? अंदर है तो मैग्मा, अंदर है तो मैग्मा। बाहर निकल गया लावा, बाहर निकल गया लावा, बाहर निकल गया लावा। समझ गया है ना। तो तुम लोग के ऊपर भी एक दिन लावा छिटाएगा। लावा नहीं छिटाएगा? हाँ तो बाहर निकल भी तब, यानी अपन घर से बाहर भी दूसरा घर तब ये छिटे तो लावा। यहाँ लो पहले सुनो यहाँ पर। तो अंदर रहेगा मैग्मा, अंदर रहेगा। अब बाहर जाएगा तो लावा। ऐसी अब बताओ, जब ये एकदम दही ऐसा है, दही ऐसा ना है, और दही ऐसा है ना, जैसे दही के बाहर बह जाएगा एकदम ज्यादा नहीं तो द्रव्य मतलब ज्यादा उन्हें पानी से नहीं रहता, पानी से नहीं रहता है, दही एकदम रहता है। कौन चीज? तो थुल थुल एकदम करता नहीं करता है, दही नहीं करता है। उस प्रकार ये भी करेगा थुल थुल। क्या करेगा? समा गया है ना। लेकिन आ रहेगा कुछ रहेगा, आ रहेगा। समा गया है ना। और ये मैग्मा जो है, मैग्मा 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 जो है जब आग है तो जो कौन सी है? तो मैग्मा जो है जगह स्थिर रहेगा। जिधर जिधर छलकेगा मैग्मा, जिधर छलकेगा, जिधर जिधर मैग्मा भागने की कोशिश करेगा प्लेट वो भागेगा, प्लेट वो। इसीलिए तो इंडिया के बारे में पढ़ता है कि इंडिया जो पहले जो इंडिया के निचली भाग जो है, जो इसे बोलते प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भारत के, और इंडिया का निचला भाग प्रायद्वीपीय भारत का,
पठार पहले था अफ्रीका में, कहाँ था? अफ्रीका में। अफ्रीका से जो है टूट गया, क्या हुआ? टूट गया। और जिधर जिधर मैग्मा गया उधर वो चल गया। आगे कहाँ जा टकरा गया? कहाँ पर टकरा गया? आके हिंद प्लेट में। कौन प्लेट में? ये हिंद प्लेट टकरा गया, यूरेशियन प्लेट में। और जहाँ था 33 सागर का धकेल दिया हुमस के, और धकेल दिया हुमस के तो जो तब जो मलबा उसमें था ऊपर हो गया है, और मलबा गया सूख, बन गया कौन सी? पर्वत। क्या बन गया? और कभी कभी वही मलबा जो है ज़्यादा बारिश होता है तो पिघल जाता है, मलबा भखोर जाता है, मलबा जाता है बह जाता है। उत्तराखंड में क्या होता है? उत्तराखंड में होता है कौन चीज? तो भूस्खलन हो जाता है। अरे होता है ना भूस्खलन। तो तोरे मान लो दोनों तरफ से जब पेटा चाप देंगे, बीच में फेंक देगा ना? फेंक देगा? पेटा चाप देंगे तो गाड़ी आया पेट पर चढ़ गया, 50 में फेंक देगा। अब बता, इधर यूरेशियन प्लेट था, इधर हिंद प्लेट था, इंडियन प्लेट था, दोनों में हमारा फचाक फेंक दिया ऊपर, नहीं फेंक दिया? बन गया हिमालय। कौन सी बन गया? हिमालय। समा गया ना? जो था गहरा, जो था 33 सागर था, तो गहरा था, वही हो गया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा। समा गया ना? तो तुम लोग को जिसको समझेगा ले लो, आगे से कौन सी बन जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए ना समझना। समा गया है ना? याद आंडो। सर मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि समुद्र में पानी का लहर क्यों आता है, प्लीज सर बताइए। वो अभी बताइए तोरा। समुद्र में पानी लहर आने का कारण बहुत इसका कारण है, तापमान भी होता है, उसका घनत्व भी होता है, दाब भी होता है, ठीक है ना? जो चलता है पूर्वा पवन चलता है, पछुआ पवन चलता है, व्यापारी पवन चलता है, बहुत सारे कारण होता है। अभी बताइए तोरा तो बॉडी में कभी कोई लहर उठाओ ना, कारण बहुत रहे ना रहे। अरे बॉडी में कभी कोई लहर उठता है ना? कभी गर्मी लगने लगता है, उमस करे गर्मी लगे लगो रे लहरिया बर्दाश्त ना हो। कभी कभी जो है फोका हो जाएगा, लहर उठ जाएगा, बहुत सारे कारण रहेगा। तो वो कारण बताएंगे अभी। तरह बताइए कारण। याद क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि अब पढ़े, बता रहे थे कौन चीज? बता रहे भूप्रवृत्ति। कौन सी बता रहे थे? भूप्रवृत्ति पूरा पृथ्वी के लगभग कितना परसेंट है? 1%। और मैटर कितना है? 83। अब तुम लोग अपने बताओ कितना होगा? अपने बताओ, हमने बोलबो, हमने बोलेंगे, अपने बताओ कितना होगा? तो 83 कितना बचा? 16%। 16। मजाक बात है, ठोस है। कौन सी है ये? कौन सी है? ठोस। कौन सी है? ठोस। कौन सी है? और यह है द्रव। कौन सी है? भले ही पूरा द्रव नहीं तो अर्धतरल द्रव है ना, और दही मतलब अर्धतरल द्रव, दही जिस तरह अर्धतरल, ठीक है ना? लेकिन द्रव है। कौन सी है? द्रव। और ये फिर है ठोस। ले गजबे हो गया, गजबे ना हो गया? पहले ठोस, फिर टेम्परेचर बढ़ा था द्रव, और फिर अभी टेम्परेचर बढ़ भी कर रहा था, लेकिन फिर ठोस हो गया। देख रहा? मतलब पृथ्वी बनावट कुछ अलग है, ऊपरों ठोस, नीचों ठोस, और यहाँ पर द्रव। समझ रहा है ना? टेम्परेचर बढ़ा के आगे द्रव क्या हो गया है, लेकिन फिर यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर और ज्यादा है, लेकिन फिर भी कौन सी है? ठोस हो गया, क्योंकि द्रव का भी अब सीमा पार कर गया है और दबा गया है, यहाँ दाब भी बढ़ा ना है। ठोस से नीचे वाला, नीचे कौन सी है? ठोस। कौन सी है? ठोस है। समझ रहा है ना? दोनों तरफ से ठोस से बीच में छलकते रहता है। समझ गया? तो और दिक्कतें हो जाता है। नीचे भी कौन सी? ठोस। कौन सी है? ठोस है। दाब के कारण जो है नीचे इतना दाब हो गया, इतना दाब हो गया, इतना दाब हो गया कि ये फिर बदल गया ठोस। कैसे बदल गया? ठोस से बदल गया, ठोस में बदल गया है। याद रखिएगा। तो ऊपर ठोस, नीचे ठोस, बीचम द्रव। ऊपर ठोस, नीचे ठोस, बीचम द्रव। ऊपर ठोस, नीचे ठोस, बीचम द्रव। इसलिए मेंटल अलग दिमाग है ना। सर हम 800 रुपया पेमेंट किए हैं, पूरा नोट्स हो जाएगा ना सर जी? बिहार फिसल लीजिएगा, 50 टका और भेज दीजिएगा, ठीक है ना? बोल दीजिए, उसमें बोले थे ना, तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, जब आपका निकलने लगेगा तो बोल देंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े रे। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले ठोस पढ़ गए, भूप्रवृत्ति क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना? उसके बाद पढ़ेंगे मेंटल, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे कोर, क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना? कितना कोर कर लिया रे? कल कितना कोर लिया है? कल हम कोर तुम लोग को रुकवे नहीं करता होगा। अरे कोर ना लिया है? कितना कोर लिया है कल? अब सुनो, एक नंबर पढ़े कौन सी? भूप्रवृत्ति। भूपर पट्टी ऐसी बोलेंगे। कराष्ट क्या बोलेंगे? कराष्ट क्या बोलेंगे? ऐसी बोलते हैं सियाल, क्या बोलते हैं? ऊपरी परत ना है। या ऐसी बोलते हैं भूपटल, क्या बोलते हैं? भूपटल क्या बोलते हैं? यह स्थल है। अरे स्थल इसी पर ना हम लोग हैं। यही स्थल मंडल क्या है?
स्थल मंडल, स्थल इंग्लिश से बोले तो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, समझ आ गया है ना। इंग्लिश से ऐसे लिख दिया, क्योंकि कभी इंग्लिश या हिंदी ना लिख के लिथोस्फेयर लिख देता है, ठीक है ना। हिंदी ना लिख के क्या, इंग्लिश ना लिख के क्या लिख देगा, हिंदी में लिखेगा लिथोस्फेयर, लेकिन हिंदी में लिख देगा, समझ आ गया है ना। अब सुनो, इसके बारे में बताया था क्या, यह पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी सबसे ऊपरी परत क्या है, या पृथ्वी का क्या है, सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी परत, ऊपरी परत जो पृथ्वी के कितना परसेंट है, तो पृथ्वी के बनावट है, पृथ्वी के बनावट का कितना परसेंट है, 1%, कितना है। और इसका औसत गहराई, औसत गहराई कितना है, 34 किलोमीटर, 34। और पृथ्वी के अंदर इसी में केवल बात करें, इसी महीने के मंडल में घुस जाना, अब बोलना कितने गर्म हो गलो, ठीक है ना, इसी का अंदर बोल रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर, कितना अंदर जाने पर 1 डिग्री ताप में वृद्धि, 1 डिग्री ताप में वृद्धि क्या होता है, वृद्धि, तो कितना 32 मीटर, समझ गया है ना। क्योंकि मैग्मा से फिर नियम कानून बदल जाएगा, मैग्मा तो अचानक गर्म हो जाएगा, समझ गया है ना। 32 मीटर। और बताए थे भूपट्टी जो है किसका बना हुआ है, जिसे बोलते हैं सियाल, क्या बोलते हैं, आयन नाम क्या है, आयन नाम है सियाल, क्या है, यानी किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है SI प्लस AL, SI यानी सियाल, SIAL, सियाल, कौन चीज, सियाल बोले तो SI से सिलिकॉन, कौन चीज, सिलिकॉन, कौन चीज, और L से एल्यूमिनियम, यानी ज़्यादा सिलिकॉन के एल्यूमिनियम है, सर्वाधिक सिलिकॉन, सर्वाधिक क्या है, सिलिकॉन। उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम, कौन चीज है, एल्यूमिनियम, कौन चीज है, एल्यूमिनियम। फिर हम पढ़ते हैं क्या, फिर हम पढ़ते हैं भूपट्टी में पाए जाने तत्व का कर्म, क्या पढ़ते हैं, भूपट्टी में पाए जाने वाला तत्वों का कर्म, तत्वों का क्रम पढ़ते हैं, तो बताते हैं भूपट्टी में क्वेश्चन दम भर पूछता है, ये दम भर पूछता है, क्या पूछता है, भूपरपट्टी यानी क्रस्ट में, भूपट्टी में, ठीक है ना, भूपरपट्टी में तत्वों का क्रम, तत्वों का यानी ज्यादा से कम क्यों, तो इसके लिए बता दो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, कौन सी है, भूपरपट्टी से कौन सी है, भूपरपट्टी से कौन सी है, ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में सवारी कौन सी है, ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में सवारी कौन सी है, ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में सवारी कौन सी है, ऑक्सीजन है, कितना है, सुनो, इसको लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे, ट्रिक, क्या है, ट्रिक बता रहा है, ट्रिक क्या बता रहा है, ट्रिक बता रहा है, ट्रिक भूपट्टी में पाया जाने वाला तत्वों का कर्म, तत्वों का कर्म का ट्रिक, तत्वों का कर्म का ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। तो बोलेंगे O C A लो के सो पो में, अब बोले कौन सी, O C A लो के सो पो में, मजा ना, तो बोले मजा ना लगता है, O C A लो के सो पो में, O C A लो, अरे बोल O C A लो के सो पो में। और तुम लोग बोलना मौसी आइलो, मौसी ना हो जाएगा। अरे मान लो कि बोल रहा है मौसी आइलो, हाँ आइलो, अब जाएगा तो पैसा देता है, पैसा तो केसो पैमो, केसो मिल लो, कितना पैनी कितना पैसा मिल लो, तो मौसी आइलो केसो पो में, तो मौसी ने बोला, वहाँ बोला औसी, मौसी कौन सी बोल रहा है, औसी कौन सी बोल रहा है, तो औसी आइलो केसो पो में, याद हो गया, अरे याद हुआ है, औसी आइलो केसो पो में, याद हुआ है। तो ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, सी से सिलिकॉन, और ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लो से लोहा, लो से के से कैल्शियम, कैसे कैल्शियम, सो से सोडियम, सो से पो से पोटेशियम, पो से पोटेशियम, पो से पोटेशियम, एम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम,
सियम मैंने ये करम है, कौन चीज है? करम। तो भूलेगा क्या? भूलेगा भैया। आज खुला रहेगा दुकान, नोट्स वाला बताइए कॉल क्या है, कुछ नहीं बता रहा है, कॉल ना उठाया है। दुकान खुला रहेगा, दुकान बंद ना होता है, दुकान खुले रहता है, ठीक है ना? अच्छा हम कॉल करके पूछते हैं, रुको। दुकान खुले रहेगा अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है ना। हाँ मौसी ये लोग कैसे पम है? हेलो, नोट से दुकान खुला हुआ है ना? मतलब खुला ना है, खुला हुआ ना है? हाँ ठीक है, खोल दो, ठीक है। और नोट्स तैयार रखना, कुछ मतलब यहाँ भी आएगा, कुछ नोट्स यहाँ आएगा, तैयार रखना से तैयार तो होगा ना। अरे यहाँ जो आएगा, हाँ कम में भेजने लगा, 68 के ज़्यादा भेजना। अब बिहार स्पेशल तो कहाँ पर भेजेगा तुम? गजब हाल है। था कहाँ रखेगा? तो अब निकालना पहले तुम, क्योंकि निकालना है पहले, तो बचलना है पहले की नहीं तो पहले, नहीं तो पहले ऑनलाइन कर लो, इधर कम आएगा चलेगा। 10 को नहीं करेगा, 5-6 को करेगा, कोई दिक्कत ना, लेकिन कस्टडी कारो बिहार स्पेशल ज़्यादा भेज देना इधर, पहले ऑनलाइन निकालो, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन ला जल्दी जल्दी करो, ऑनलाइन ला मतलब सब इंतजार कर रहा है बहुत, ठीक है? हाँ ठीक है, कर लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ डाल दो, यहाँ पर है। हाँ तो उसकी मौसी आएगी, लेकिन यहाँ डाल दो, चल गई, यहाँ डाल दे, पकड़ो कहीं का। अब सुनो यहाँ पर, यार हो गया है? बताओ संकेत लेते, संकेत ऑक्सीजन का O2, सिलिकॉन का Si, एल्युमिनियम का Al, लोहा का, लोहा के C है, कैल्शियम का C है, और अगला लिखे हैं, हाँ भैया, कैल्शियम का C है, सोडियम का N है, पोटेशियम का क्या है, मैग्नीशियम का Mg, कौन सी हो गया है? तो बताओ भूपटटी में सर्वाधिक, भूपटटी में सर्वाधिक कौन सी होता है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, छठा सोडियम, सातवां पोटेशियम, सबसे कम मैग्नीशियम, सबसे कम मैग्नीशियम। तो सारा याद करो, सारा याद हो गया? अरे याद ना हुआ? सारा याद आप लोग का हो गया होगा, लेकिन बताना है कि ऑक्सीजन कितना %? 66। सुनो यहाँ पर क्वेश्चन, देखो परसेंटेज सबके याद रखना जरूरी नहीं है, परसेंटेज एक दूसरे को याद रखना जरूरी है जो उपराम है। कहाँ पर? क्योंकि इसका परसेंटेज भी पूछता है, पूछता। तो भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कितना %? भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कितना %? 46। कितना? यूरिया में नाइट्रोजन 46 ना? अरे यूरिया में नाइट्रोजन 46, यूरिया में नाइट्रोजन 46, अब प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन 46। कितना? सिलिकॉन कितना %? भू प्रॉपर्टी में सिलिकॉन कितना %? अब भू प्रॉपर्टी में सिलिकॉन कितना %? हाँ 27, बिल्कुल राइट है। ए पगला यहाँ पर ना सैमसंग S24 कर रहा है, पहले यही मिला, ठीक है? था डोकनाम भिगल था यार, हम चुरा के भाग गए यार, चुरा के भागना पड़ेगा, और वो अंदर को अथी होना चाहिए, ठीक है ना? वो अंदर अथी रहेगा तब नहीं, क्या बोलता है उसको? जिगरा ने पहला चुराने कला होता है, जो जिगरा चाहिए यार।
तो याद सुनो, तो सिलिकॉन कितना 27 कितना होता है? अब परसेंटेज मतलब 27.6 नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं 27 और सबको परसेंटेज याद नहीं करना, 2-3 पूछता है, ठीक है ना। सुनो बताओ तो कितना ऑक्सीजन कितना 46, ऑक्सीजन कितना 46, ऑक्सीजन कितना 46, सिलिकॉन 27, सिलिकॉन 27 बोल रहे इंग्लिश में। एल्युमिनियम कितना लगभग 8%, बस 3 को याद रखेंगे ना, रखना 3 गो ही लो वो लिख दिया, तुम लोग का पैटर्न है भरतो रे, अब लो लिखवा दे। याद सुनो, अब सुनो यहाँ पर, अच्छा लोहा थोड़ा है ना, उद्योग के जननी, उद्योग के आज जननी जहाँ गुस्सा आ जाएगा तो फिर दिक्कतें है, बोलेगा जननी बोलेगा हमारा वैल्यू नहीं देवी। यहाँ सुनो तो बताओ भूप्रपट्टी में सवारी कौन सी है? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सवारी कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। दूसरा सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा। अब यहाँ सुनो जो पूछेंगे बताना है। बताओ भूप्रपट्टी में सवारी मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन धातु पाया जाता है? ऑक्सीजन धातु है, ऑक्सीजन धातु है। ऑक्सीजन कौन सी है? राक्षस। ऑक्सीजन कौन सी है? ऑक्सीजन और धातु है ना, क्योंकि ऑक्सीजन है गैस। कौन सी है? और गैस धातु होता है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या पूछा हो ध्यान देना है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में तत्व 118 है, उसमें ऑक्सीजन तत्व है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन। कौन सी? भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ओ धातु, तो ऑक्सीजन और धातु है ना, ऑक्सीजन धातु ना और धातु। लेकिन भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, धातु है कौन सी? धातु कौन सी? एल्युमिनियम। कौन सी? अब तुमने सिलिकॉन छोड़ दिया, सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन कौन सी है? सिलिकॉन उपधातु है। कौन सी है? उपधातु। कौन सी है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु। तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु सिलिकॉन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु सिलिकॉन। सब लिखल हो है ना, लिखल है। और भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम धातु। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में धातु लोहा। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में धातु लोहा। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में धातु लोहा। याद हो गया? अरे याद हुआ? उपधातु 7 को हवे करता है, ठीक है ना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम और पोलोनियम 7 गुना है। उपधातु कौन सी है? उपधातु उसको बोलेंगे जिसमें धातु और धातु दोनों गुण हो। पहला जिसमें धातु का भी थोड़ा सा गुण आ जाए और थोड़ा अधातु का भी गुण आ जाए, उससे बोलेंगे कौन सी? उपधातु। कौन सी? उपधातु। तो तुम लोग में कौन उपधातु है? और जिसमें थोड़ा सा लड़का का भी गुण है और थोड़ा लड़की का भी गुण है, ठीक है ना। बताओ कौन है तुम लोग में? विकास कुमार सर वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दिए हैं क्या? बकलोले एकदम। अभी चला फिजिकल ज्योग्राफी। कौन चल रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है बकलोलवा। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी लगता है हम एक के बार में फायर। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके बाद होगा। चलो यार इसे पढ़ लिया ना, तो ये पढ़ लिया पूरा भूप्रपट्टी। क्या पढ़ लिया है बताओ? तो भूप्रपट्टी में सवारी मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सवारी मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सी पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी में सवारी मात्रा में कौन सी पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सी पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सी पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन। हम लोग का बॉडी में भी ऑक्सीजन। हम लोग का बॉडी में सवारी मात्रा में कौन सी? ऑक्सीजन। बॉडी में भी कौन सी? ऑक्सीजन। बॉडी में कौन सी? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में भी कौन सी? ऑक्सीजन। लेकिन बॉडी में सवारी मात्रा में यौगिक जल 65% जल है। हम लोगों के बॉडी में कितना % जल है? 65%। 65। यदि तुम 100 kg, कितने kg का है? 100 kg का है, 65 kg खाली पानी है। कौन सी हो? 65 kg कौन सी है?
रे जो हर बार उठा फेंक में पानी नहीं निकलतो बल कहे क्या 65 kg कौन सी पानी कौन सी है? अब तुम बोले 65 kg पानी है, हाँ 65 kg पानी है तो सुखा देगा ना पूरा। तो 100 kg का तुम है ना अतरा पूरा एकदम सुखा देगा, एकदम कुछ करेगा सुखा देगा, पानी एकदम पूरा हटा देगा, तब बचेगा 35 kg इतना जी का। समा गया ना? 65 kg पानी तेरे बॉडी में ना, 65% पानी है तुम्हारा बॉडी में, इसीलिए थोड़ा ही पानी कमी होता है। पानी चढ़ा पानी चढ़ा ना, पानी चढ़ाता है ना, चढ़ाता है क्योंकि तुम्हारा बॉडी में पानी कमी हो कुछ हो गया। अब तुमने बोला पी लेंगे तो पिया तो बॉडी में जाने में टाइम लगेगा, और वो जो चढ़ाता है वो डाल जाता है कोशिका में, कहाँ जाता है? कोशिका में जाता है और ऊर्जा वाला जाता है, ऊर्जा वाला। समा रहा है ना? समा गया है? समा गया है ना? तो 65% पानी रहना अनिवार्य है। समा गया है? तो तुम लोग जो है 65% पानी उसमें डूब के मरबे नहीं करता है, तो मरेगा है ना? अब सुनो यहाँ पर तो बता रहे हैं क्या, सुनो तो ये सब हो गया है ना। आला पढ़ेंगे कौन सी? तो आला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंटर। क्या पढ़ेंगे? टाइम हो गया। तो जल्दी टाइम हो गया। मेंटल तो थोड़ा सा पढ़ना है ना, पढ़ना है मेंटल। कौन सी? तुम लोग भी है मेंटल, तुम लोग भी है मेंटल। अन्य नाम, अन्य नाम सीमा कौन सी है? मेंटल। 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 इसकी गहराई, इसकी गहराई इसका कितना है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर, 2900 गहराई इसका जो है इबला। कौन सी? इबला गहराई, इबला 2900 है। कितना है? 2900 कितना है? और फिर हम जानते हैं कुल्ले कितना है? 6400 कितना है? 6400 है। 64 जो बाकी का बचेगा इबला होगा। तूने बोलेगा ज्यादा गहराई तो इसके इस मामले में ज्यादा गहराई तो ये हो जाएगा, ज्यादा गहराई होगा लेकिन छतपलवा तनिक ना हो गया, अरे आयतन तनिक ना हो गया, आयतन तनिक ना हो गया, इसका आयतन बहुत ज्यादा है ना। समझ गया? अब सुनो तो 2900 किलोमीटर गहराई किसका है? मेंटल। किसका है? मेंटल। किसका है? मेंटल। किसका है? गहराई 2900 किलोमीटर। गहराई 2900 किलोमीटर। अच्छा बताओ, अच्छी लिखाना भूल गया, घनत्व लिखाना भूल गया। बताओ उसका घनत्व कितना था? किसका घनत्व? किसका घनत्व? किसका घनत्व? तो भूपर्पटी का घनत्व लिखाना भूल गए। तो घनत्व इसका जो है 2.7 घनत्व का ऐसा मतलब होता है, ठीक है ना, केजी प्रति मीटर क्यू। केजी प्रति मीटर क्यू घनत्व का एसआई मात्रक। एसआई तो उपराम जो है ना, उपराम जो तुम्हारा है कौन सी? भूपर्पटी। कौन सी है? घनत्व बहुत कम, घनत्व बहुत कम है। उठाएगा तो कम हल्का उठाएगा तो, ठीक है ना। तुम जो बालू मिट्टी वगैरह जो उठा रहा हो कम हल्का है। कौन सी है? लेकिन जा मतलब घनत्व बहुत कम है। कौन सी? बहुत कम। लेकिन तुम जो है यहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ? यहाँ मेंटल बम आएगा। इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व है 3.5 से 5.5 केजी प्रति मीटर क्यू। अरे अथी पहला केजी हो जाएगा और ग्राम में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अरे ये हुआ एसआई। कौन सी हुआ? एसआई मतलब कौन सी हुआ? सीजियस में सीजियस क्या हो गया है? सीजियस। तो बौखना नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राम में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम सेंटीमीटर क्यू। समझ गया ना? यानी 1 सेंटीमीटर क्यू बोला, 1 सेंटीमीटर क्यू का 1 सेंटीमीटर क्यू। इसका ऐसा बर्तन लो, ऐसा बर्तन लो, ठीक है ना, जिसका भी गहराई भी 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो और लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 बार आ गया है ना, सेंटीमीटर क्यू सेंटीमीटर। और उसमें दम भर 2 मिट्टी उठाई के तो लगभग जो है ना कितना होगा? 3.5 से 5.5 के बीच में आएगा। कितना आएगा? इतना ग्राम, इतना ग्राम आएगा। बर्तन होना चाहिए कितना? 1 सेंटीमीटर क्यू का। समझ गया? आयतन होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यू का। तो ये देखो बढ़ गया है ना, यानी ऊपर भारी कि नीचे भारी है? अरे ऊपर भारी कि नीचे भारी है? नीचे भारी है। ऊपर मेरा 2.7 कितना था? अरे बैला अगर ऊपर भारी रहता तो हम मैगमा में घुस जाते। नहीं दिमाग लगा रहा है? अगर ऊपर भारी रहता तो हम लोग कहाँ घुस जाते? मैगमा में जाकर घुस जाते हैं। और मैगमा फुच से ना फेरे तो कहाँ?
ऊपर नहीं फेंकता, लेकिन ऊपर हल्का है तब नहीं तैर रहा है। ऊपर कौन चीज है? हल्का है, इसलिए तैर रहा है। कौन कर रहा है? ओके ऊपर तुम जो 10 तल्ला 20 तल्ला 30 तल्ला 40 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हो तो हल्के है ना है कि छत पर बहुत ज्यादा है। छत पर कौन चीज है? बहुत ज्यादा। छत पर पड़ेगा तो दाब घटेगा, तो ऊपर छत पर बहुत ज्यादा है ना, समा गया तो घुस जाएगा अंदर, घुस जाएगा अंदर, समा गया ना, और नहीं मिलेगा बंदर, नहीं मिलेगा समय यहाँ पर। और अगर चल गए कहाँ पर? चल गए, अगर चल गए कहाँ? कोर में, जो करोड़ में खोलिया, उसका तो और भारी है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयतन वाला बर्तन लेगा ना तो उसका जो है एक, ठीक है ना, तो उसका जो है भार आएगा 13 ग्राम। कितना आएगा? जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा भार होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर में भार जा रहा है तब ना वो अंदर है, हल्का है तो ऊपर है, भार जा रहा है तो अंदर है ना, अंदर है रे, ठीक है ना, याद रखना। अब पूरा अब औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो पृथ्वी का औसत भार जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर 2.7 था, बीच में 3.5 से 5.5 था, और सबसे अंदर चले तो 13। कितना मिला? 13। लेकिन औसत तो पूछेगा नहीं, पूछेगा पृथ्वी का औसत भार कितना है सब मिला के, यानी भूपपट्टी, मेंटल और करोड़ तीनों मिला के जो भार है वो कितना है? 5.5। यानी आयतन कितना, घनत्व कितना है? 5.5। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, बताओ हमारा पृथ्वी में हमारा 8 ग्रह, कितना ग्रह है? सौरमंडल में कितना ग्रह? सौरमंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह कितना ग्रह है? 8 गुना है। अरे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ठीक है ना, अरुण है, वरुण है ना है। अब बौना ग्रह है प्लूटो, बौना, और अब बोले तो बौना है कौन चीज? अब बौना बिल्कुल छाट दिया, कौन किया? छाट दिया है। चुप पहले, यहाँ 8 गो ग्रह में से सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी। किसका है? 8 गो ग्रह है, उस सर्वाधिक डेंसिटी कौन किसका है? पृथ्वी का है। और शनि ग्रह का डेंसिटी इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि पानिया पर रख देगा ना तैरेगा पानिया पर, यानी पानी के घनत्व से भी शनि ग्रह का घनत्व कम है। पानी पर रखे तो क्या करेगा? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। समझ आ गया ना। और पृथ्वी को तो पानी पर रखो डूब जाएगा। पृथ्वी को कुछ तुम एक कोदार मार लो पृथ्वी पर और पानिया पर रख दो, अरे गल जाएगा। पहले डूबेगा तब नहीं गलेगा। पहले डूबेगा कुछ होगा, उसे गल जाएगा, कुछ हो जाएगा। समझा भग लोग? ना समझा है? लेकिन शनि ग्रह के जो है तुम ले लेना, कुछ भी कोर के ले लेना, पृथ्वी पर रह देना, पृथ्वी पर तैरेगा। क्या करेगा? ठीक है ना। इसलिए शनि ग्रह जो है ना ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना, इसलिए शनि ग्रह चढ़ेगा माथे पर से, ना चढ़ता है, हल्का है ना, चढ़ जाता माथा पर, ना चढ़ता है। शनि मंडला रहो जजमान, ना मंडलाता है, मंडलाता है। चलते हैं तो रहने देते हैं, कल खत्म कर देंगे भूकंप ज्वालामुखी, भूकंप खत्म करके ज्वालामुखी में बढ़ेंगे। फिर टाइम हो गया 11:06 कितना, और कल इतना खाया कितने में पचा देंगे तुम लोग को, कितने में पचा देंगे फिर दिक्कतें हो जीते, ठीक है ना। आज जो नोट्स के पैसा नहीं दिया वो लेगा ना अपने मन से। कल ले लेना, मंगवा रहे हैं आज बोले थे ना कॉल करके, कल ले लेना। जाओ खल पी के सुतना ना, जाओ आजा। आओ ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा चलेगा चलेगा, अभी चलेगा वह 25 चलेगा 25। अच्छा यूथला बहुत करवा दिए हैं, अच्छे सब चलेगा, सब पढ़े सब बढ़े। भैया रूम मिलेगा रतनपुर में, क्योंकि चौरा स्टेशन का मास्टर, चौरा स्टेशन के मास्टर बने हैं, उनको रूम चाहिए। आप अपना नंबर दीजिए। चौरा स्टेशन के मास्टर बना तो कहीं भी रूम मिल जाएगा। हाँ 21% लगभग। हाँ ये बोला भूपपट्टी में कैसे बढ़ गया यार, बोलना चाह रहा है। सेम कैसे हो जाएगा, सेम कैसे हो जाएगा? कौन सी? सिलिकॉन जो होगा ना सतह पे 27%, लेकिन भू प्रॉपर्टी में 28.2%।
उससे कहीं ज़्यादा कम होते रहता है, लेकिन तुम सोचा कि वायुमंडल में कैसे परसेंटेज वेपोरिटिंग कैसे बढ़ गया, तो बढ़ता परसेंटेज। अब मान लो कि यहाँ पर जो है अथी कौन सी बोलता है, इसमें मान लो कि कितना, इसमें मान लो कि 100% अगर वेपोरिटिंग बढ़ल एकरा में 21% है, जितना है कम 46 गो कौन सी बोल रहा है, 46 गो सब मतलब जो आपका जो एल्युमिनियम वगैरह है, ठीक है ना, उस सब का परसेंटेज बहुत कम है, चूँकि यहाँ पर गैस से कम ज़्यादा है नहीं, खाली ऑक्सीजन है। तो एल्युमिनियम वगैरह सब जितना गैस दिखा, तो OCl कैसे में उस सब मिला कितना परसेंट पूरेगा, उस सब मिला पूरेगा कितना 54%, तो ऑक्सीजन अपने 40% हो गया है, ठीक है ना। बाकी सतह उता पर जो है थोड़ा मोड़ा बढ़ते घटते रहता है, सतह से पूछेगा, ठीक है ना, वही बोलना है। भूगोल का MCQ लाइए सर, सब आएगा सर, हम भी आ जाएं, बहुत याद आ रहा है। अच्छा, आ जाना है। ऑनलाइन और सब्जेक्ट नोट्स के लिए कितना लगेगा सर? बिहार स्पेशल भी शामिल कीजिएगा तो 850 लग जाएगा। बिहार स्पेशल भी शामिल कीजिएगा तो 850 लग जाएगा। समय आ गया है। चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन। हाँ कल ले लेना ना, अभी देखें कौन नहीं किए थे, अब आएगा आज तो कल ले लेना। अच्छा कल आना ना, बता कल आके ले लेना दे, कल बता देंगे। मत वो नोचता है, कौन लेगा? वही हम लोग भी लेंगे तो बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट ज्यादा बिहार ले लेना, कल ले लेना, कल ले। आज दुकान खुला रहेगा, सपाटे दुकान खुलता है, नहीं खुलेगा तो जबरदस्ती खोल करके बोलना हमको, हम खुलवाएंगे। खुले नहीं रहता है, पहले खुले रहता है, ठीक है। सर थैंक यू, आ रहा है सरस्वती पूजा में, आओ सबको मिठाई खिलाएंगे, प्रसादी खिलाएंगे। अरे बुनिया खिले थे, दिया रे अथी दिया, प्रतिमा दिया, प्रतिमा दिया है, ए बकरोल प्रतिमा दिया है ऑर्डर। किरंग है, किरंग का है, अच्छा दिया है अपने से, सब तो सब हमरे देवे पड़ती। 2000 देना है तो 2000 दे दो, की दिक्कत। अरे हम मेरे हम आके हम मूर्ति दाम देंगे, हम बलि के तो 8 उठा बैठते, 8 उठा बैठा देंगे। अच्छा है, 14.5 लाभे में 16.5 पड़ेगा, 1500 भाड़ा। हम ही लोग मूर्ति लाने जाएंगे। अरे बैठना, हम पूजा पढ़ने बैठेंगे, इसको बैठना, सब बैठना। हम नहीं जाएंगे, हो गया क्लास हुई है। चलो बाय 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 सर। ऑब्जेक्टिव अच्छा, ऑब्जेक्टिव आप होगा बहुत जल्दी, ऑब्जेक्टिव चलेगा। बाय।